आज है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी कि जो कल बताया गया था वही वाला में ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो इतिहास के भौतिकवाद व्यवस्था के बारे में भी मार्क्स का कुछ कहना है। तो यहाँ पर है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास के भौतिकवादी व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ये सब जितना भी है वो सब के सब कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और भौतिकवादी व्यवस्था क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, सब के सब इसी में मिलेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा, यानी उसने कहा के मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। यानी कि इतिहास, ये जो है भौतिकवाद व्यवस्था, ऐतिहासिक भौतिकवाद व्यवस्था, वो है क्या, तो इतिहास उत्पादन के साधन पर, यानी कि जहां से भी इतिहास आया है वो दो वर्गों के बीच में चल रहा निरंतर का संघर्ष है। दो वर्ग हो सकता है, अब कौन कौन सा वर्ग हो सकता है, इसमें तो युग की बात किया गया है। और इसमें पीछे में बताया गया था कि राजहीन वर्ग, समाज वर्ग की स्थापना और वर्ग संघर्ष था इसमें। तो मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो वर्ग मतलब कोई भी कैसा भी वर्ग हो सकता है, नीचे मध्यम वर्ग, या तो फिर प्रथम वर्ग, या तो कोई भी वर्ग हो सकता है इसमें। तो उसी के बारे में बात किया गया है कि दो वर्गों के बीच चल रहा निरंतर संघर्ष की कहानी है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद। दो लोगों के बीच में, दो वर्गों के बीच में एक संघर्ष चलते रहता है। उनके अनुसार, यानी कि मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। आर्थिक शक्तियां, देखो इसको समझोगे, आर्थिक मतलब क्या, गरीबी अमीरी की बात कर रहा है। आर्थिक स्थिति जिसका ठीक है वो अमीर आदमी है, आर्थिक स्थिति जिसका खराब है वो गरीब आदमी है। तो यहाँ पर बोल परिवर्तन हुआ है इतिहास में, जो घटना घटे या कोई भी परिवर्तन हुए वो सब के सब आर्थिक शक्तियां हैं। और उत्पादन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। यानी कि आर्थिक घटना जो घट रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और आर्थिक शक्तियां भी साथ में, तो उसमें सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। समाज में रहन सहन के व्यवस्था में भी कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। इसको भी हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद बोल सकते हैं। इतिहास के पांच चरण आज तक देखा गया है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं आज तक, समाजवादी युग तक 5 चरण आया था। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है, मतलब देखने योग्य है, आज तक देखा गया है। और 6ठा चरण आने वाला है। और इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, 2 नंबर में कम से कम भी, तो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा कितने चरण में बांटा गया है, या कार्ल मार्क्स का चरण कितना है ऐतिहासिक चरण। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से 6 गो ऐतिहासिक चरण है। पहला, आदिम समाजवादी युग, यानी कि आदिम मानव के जमाना वाला समाज, वो रहा है आदिम समाजवादी। दासता का युग, जब किसी लोगों को दास बना लिया जाता था, उस समय के बात आ रहा है। सामंती युग, यानी कि सब लोग जब नॉर्मल गरीब टाइप में थे, उस टाइप का बात आ रहा है। और फिर उसके बाद में पूंजीवादी युग, जब लोग अमीर हुआ करता था, उस समय का बात। और समाजवादी युग जो कि हम लोग का समाज में जो चल रहा है अभी तक। और साम्यवादी युग, जो कि अब लोग चाहता है। तो देखो, समाजवादी में हम लोग क्या चाहते हैं कि सब समाज एक रहे, लेकिन साम्यवादी में हम लोग ये भी तो चाहते हैं कि छोटा बड़ा का भेदभाव भी ना हो, एकदम गरीबी उरीबी नहीं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि अब साम्यवादी, क्योंकि गरीब आदमी तो चाहेगा ही चाहेगा कि अमीर आदमी के साथ भी हम घर जा सके, आ सके, लेकिन कहाँ मौका इतना मिल रहा है। तो अभी जो चलेगा, इसके अनुसार में जो 6ठा ऐतिहासिक चरण माना गया है वो है साम्यवादी का युग। और हम लोग जहां तक ही जानते हैं वो यहीं तक जानते हैं, एज ऑफ द प्रिमिटिव कम्युनिज्म। और दूसरा है स्लैव एज, फ्यूडल एज, कैपिटलिस्ट एज, और सोशलिस्ट एज, और कम्युनिस्ट एज। तो हम लोग सोशलिस्ट एज में ज्यादातर आते हैं, और यही आज तक जमाना में चल रहा है। लेकिन ये लोग डिमांड करता है कि चलना चाहिए, गरीब लोग जो सबसे ज्यादा रहेगा वो चाहता है कि साम्यवादी युग आए, ताकि हम लोग को भी साथ में भेदभाव ना हो उतना, हम लोग भी जरा बड़ा लोग के साथ में रहे, उठे बैठे। लेकिन अभी तक उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये रहा भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब इसको थोड़ा सा मेरे भाषा में समझो। ऐतिहासिक मतलब इतिहास की बात हो रहा है, और भौतिकवाद मतलब जैसे समाजवाद होता था समाज के साथ में, तो भौतिकवाद मतलब समाज में
हर तरह का बदलाव हो रहा है भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से। तो उसी के बाद आ रहा है कि भौतिकवाद में, तो ये सारा का सारा परिवर्तन भौतिकवाद इतिहास ही है, यानी कि पुराना जमाना के बात को आज के रूप में कैसे दर्शाया जा रहा है, ये सब के सब ऐतिहासिक भौतिकवाद है। इसमें दो चरणों पर, दो वर्गों के बीच में बात आ गया है, एक अमीर वर्ग हो सकता है, गरीब वर्ग हो सकता है, और इन दोनों के बीच में संघर्ष कहानी चलते ही रहता है। और इनके अनुसार क्या था कि आर्थिक शक्तियां, यानी कि जिसके पास में अच्छा व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था अच्छा है, वो ठीक है भाई। और सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद पहले कुछ और था, और अभी जो हुआ है सामाजिक संगठन, पहले एक साथ उतना नहीं रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अब संविधान जब से बना तब तो धीरे धीरे सब एक होना शुरू कर ही दिया है, और सब लोग लगभग ठीक ठाक हुआ है, समाज तक सीमित है। उसके बाद में ये कार्ल मार्क्स का कहा गया था कि ऐतिहासिक चरण 6 को हम मानते हैं, सब लोग 5 मानता है, हम लोग 6 मानते हैं, हम 6 मानते हैं, जिसमें से साम्यवादी युग, ये कार्ल मार्क्स अपने खुद से बोलते हैं कि साम्यवादी युग होना चाहिए, और बाकी समाजवादी युग तक सब लोग का कहना है। तो समाजवादी तक समझ में आया, और साम्यवादी मतलब एकदम सब एक हो जाना चाहिए, कोई छुआछूत नहीं, ये साम्यवादी हुआ। ठीक है यहाँ तक।